हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे MAD 002 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और इस सब्जेक्ट का नाम है सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियाँ, जो कि MPS सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। तो MAD 002 के आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके जून और दिसंबर एग्ज़ाम दोनों के लिए इनफ रहेगा। बाकी आप तो स्टडी करके जाओगे तो आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो देखिए, इग्नू की सबसे खास बात ये रहती है कि जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। वो क्वेश्चंस का जो मेन पॉइंट होता है वो एक ही रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो 50 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। अब देखिए, सिंपल बात, ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपका पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो मैं पहले आपको हिंदी वाला पार्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में डिस्कस करूँ। तो देखिए, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सततशीलता शब्द की परिभाषा लिखिए, सतत विकास शब्द की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए, ठीक है। फिर आपका अंतर्पीड़ीय समता क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन CCC का एक अविभाज्य हिस्सा क्यों माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा लिखने का पेपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सतत जीविका क्या है, सतत जीविका प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पूंजी परिसंपत्तियों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। फिर दूसरा, सतत विकास अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र का उपागम की चर्चा कीजिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, भूमंडलीकरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके मुख्य अंगों का उल्लेख कीजिए। मैं यही बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्किंग रहेगी 5 नंबर की रहेगी, यानी कि 1 से 1.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। 1 पेज तो मान के चलिए आपको लिखना ही लिखना है, 5 में से तब आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जो पूछा गया है हर एक उसका आपको उत्तर देना है। फिर एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है इसमें। सतत विकास में समुदाय के नेतृत्व में प्रयासों के महत्व की चर्चा कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चौथा, समुद्र तल में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसका आकलन कठिन क्यों है, समुद्र तल में वृद्धि के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। फिर भारत में विशाल बांधों तथा नदी घाटी परियोजनाओं के खिलाफ जन आंदोलन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 5वां क्वेश्चन, कृषि से जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए, इनका किस प्रकार समाधान कर सकते हैं, आंदोलन क्यों हो रहा है, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए वैश्विक पहलों की किन्हीं 5 चुनौतियों की व्याख्या। सबसे इजी पेपर है, सबसे इजी पेपर। सतत विकास पढ़ के चले जाना, बस बाकी सब बना के लिख दोगे आप। सही बताऊँ, मेरे पास भी सब्जेक्ट था और मैंने क्या बताऊँ, मैंने एक ही दिन स्टडी की थी, 50 में से मेरे 35 नंबर आए थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन, कृषि वानिकी किसे कहते हैं, खेत की सीमा के साथ साथ लगाए जाने वाले बहुउद्देशीय वृक्षों के उदाहरण तथा लाभ बताइए। फिर आपका शिल्पीय प्रौद्योगिकियाँ क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए कि इनको उद्योग द्वारा निर्मित सामान से प्रतियोगिता का सामना क्यों करना पड़ता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, भारत में वन प्राणी तथा वन से संबंधित पर्यावरणीय कानून का वर्णन कीजिए। फिर निम्नलिखित का पूरा नाम बताइए, इनका नाम बताना है, कितना ईजी है। फुल फॉर्म बतानी है, शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म बताना है। ADB बैंक है वैसे, ठीक है। APCCT, CGPRT, तो इनका फुल फॉर्म है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वां, सतत विकास तथा अभिनव नवचारी पहलों में सहकारिता की भूमिका की चर्चा कीजिए। सतत विकास में उद्योग की भूमिका की चर्चा कीजिए 8वां। और फिर आपका खत्म। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। पूरा पेपर ईजी है। लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, आराम से हम निकाल दोगे, ठीक है। अब जरा इंग्लिश मीडियम वाले आप भी नोट कर लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले आपके जो क्वेश्चन ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर तो क्वेश्चन पेपर है। पहली चीज़, ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने कई सालों के जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हमने एडिट करके बनाया हुआ है। बाकी चीज़ इनको आप करके जाइए, आप खुद बोलोगे सर मैं बहुत अच्छा पेपर किया है, ठीक है। बाकी आपका मन, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। देख सकते हो ये पूरा पेपर इसी तरीके से आपका रहेगा। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।